नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करूंगा कि आप सबको स्वस्थ रखें। आप हमेशा लक्ष्मी जो है वो आपके घर में निवास करे, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके आसपास के लोग सब सफलता प्राप्त करें। और मित्रों, मैं आपका हार्दिक धन्यवादी हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं उस वीडियो जो मैं डालता हूँ। एक प्रार्थना और है मित्रों कि मेरे द्वारा जो वीडियो डाली जाती है उसे आप शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा जो परिवार है वो बढ़ता जाए और हम अच्छी अच्छी वीडियो जो हैं आपके लिए लेकर आए। आज मित्रों हम बात करेंगे दिल की। दिल का मतलब कि जो हमें हृदय रोग होता है वो क्यों होता है, क्या होते हैं ज्योतिषीय कारण जिसकी वजह से ये हृदय रोग जो है वो हमारे कुछ भाइयों में, बहनों में और कुछ जो हैं लोगों में होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हृदय रोग के ज्योतिषीय कारण क्या होते हैं। देखिए मित्रों कि जो हार्ट अटैक है या हृदय रोग है उसमें क्या होता है कि आदमी को पता भी नहीं चलता और वो दिन जो दुनिया है उसको एक ही पल में छोड़ देता है। अगर हम अपनी कुंडली के हिसाब से देखें तो कुंडली का जो है वो चौथा, पांचवा और आठवां घर जो होता है वो हमारे दिल को या हमारे हृदय को नियंत्रित करता है। अब लगन जो होता है उसमें क्या होता है, जो लगन हमारी कुंडली में लगन जो है नंबर, यानी कि लगन का मतलब है पहला घर। प्रथम भाव में क्या होता है, वो हमारा जो प्रथम लगन है तो वो हमारा शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। चौथे घर के संबंध में 10वें घर का लगन हमारे समग्र शरीर के विकास को दर्शाता है और यदि स्थिति अच्छी है तो ये हमारे दिल को जो है वो मजबूत बनाता है मित्रों। अब चौथा भाव जो है उसको हृदय का भाव भी कहा जाता है, यानी कि आपकी कुंडली में जहाँ 4 लेख, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा घर जो होता है उसमें जो है उसको हम मानते हैं कि वो हमारे दिल को कंट्रोल करता है और रक्त वाहिनियों में रक्त का बहना, दिल की धड़कन, पंपिंग सहित जो हृदय के सभी कार्यों को चौथे भाव द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। अब है छठा घर जो होता है ये सभी रोगों का घर माना जाता है। ये अस्थाई या अल्पकालिक रोग जो होते हैं जैसे सामान्य सर्दी, बुखार आदि दे सकता है छठे घर में अगर अच्छा ग्रह नहीं है। अब है आठवां घर जो है वो मृत्यु का घर है और दीर्घकालिक बीमारियों का कारण बनता है जिनका इलाज करना लगभग असंभव होता है। ऐसी बीमारियां कौन सी होती है मित्रों, मैं बता चुका हूँ। कैंसर है, जैसे हृदय रोग है, और सांस से संबंधी रोग है जैसे अस्थमा वगैरह जो होता है। अब कौन से ग्रह जिम्मेवार होते हैं हृदय रोग के लिए वो बताता हूँ। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति और राहु जो हैं ये चारों ग्रह हृदय रोगों के लिए जिम्मेवार होते हैं। इनमें से कोई भी ग्रह अगर कमजोर है आपका या अशुभ भाव में स्थित हो जाता है तो आपको हृदय संबंधी कुछ गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब सूर्य क्या करता है, सूर्य को हृदय का प्रतीक माना गया है मित्रों। आंतरिक कार्यात्मक जो प्रणाली है हमारी उसको नियंत्रित जो करता है वो सूर्य ही करता है। अशुभ सूर्य जो है हृदय, नेत्र, सिर और पित्त आदि में समस्याएं पैदा करने का काम करता है। अब चंद्रमा जो है ये जैसे कि जो शरीर की जल प्रणाली है, जहाँ रक्त का जो प्रवाह है, जो रक्त वाहिनियों में रक्त जाता है, जो चलता है, उसको नियंत्रित करता है। हृदय के मामले में ये शरीर के अन्य भागों में जो खून पहुंचता है उसके उचित प्रवाह को जो चंद्रमा जो है वो नियंत्रित करता है मित्रों। अगर चंद्रमा खराब है तो हमारे दिमाग पे असर डल सकता है और हम अक्सर चिड़चिड़े हो जाते हैं, मूड में बदलाव होने लगता है और हम डिप्रेशन आदि के शिकार जो हैं वो होने लगते हैं। अब है मंगल जो है वो हमारी जो मांसपेशियां हैं उनको नियंत्रित करता है मित्रों। धमनियां होती हैं, हमारे जो शिराएं होती हैं, उनके माध्यम से जितना भी रक्त प्रवाहित होता है मित्रों वो सारा बृहस्पति द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यदि आपका बृहस्पति भी कमज़ोर है तो आपको मधुमेह, यानी कि जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, पीलिया और यहाँ तक कि कैंसर जैसी कुछ बीमारियाँ जो हैं वो भी हो सकती हैं। अब
राहु क्या होता है, ये अचानक आपके शरीर में आक्रमण करता है, बीमारियों को लेकर आता है। ये दिल से जुड़ी किसी भी बीमारी जैसे हार्ट अटैक और सीने में असहनीय जो दर्द होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल बना सकता है, उसका कोई इलाज जो है ना होना संभव नहीं होता। अब आपने करना क्या है, आपको मैं वो उपाय बताऊंगा ज्योतिषीय जिससे आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं या हृदय रोगों से बच सकते हैं। क्या करना है, सुबह आपने 5 से 6 बजे तक, 6 बजे के बीच में सूर्य देव को जल देना है। इससे आपकी कुंडली में जो सूर्य है वो बलवान होगा और आपको सूर्य से सहायता मिलेगी। और जो हृदय संबंधी सभी रोग है उनके लिए आप सूर्य के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिसका बीज मंत्र है ओम हरा हरि हरोम स सूर्याय नमः। अब बंदरों को केले देते हैं और काली गाय को आप अगर केले खिलाते हैं तब भी आपका सूर्य मजबूत होगा। माणिक्य रत्न अगर आप धारण करते हैं तब भी आपका सूर्य मजबूत हो सकता है। अगर कमज़ोर है तो माणिक्य रत्न आपने तांबे में धारण करना है, सोने में धारण कर सकते हैं। और आपको मंत्र मैंने बता ही दिया है, ओम हरा हरि हरोम स सूर्याय नमः। इतवार को गंगा जल और कच्चे दूध में धोकर आपने ये जो है रत्न माणिक्य धारण करना है। इसके बाद है मित्रों, आप अपने माता पिता के अलावा किसी जो बाहरी व्यक्ति या किसी और रिश्तेदार जो है उससे कभी कोई गिफ्ट ना लें, और गरीबों को आप खाना खिलाएं, और गहरे हरे रंग के जो कपड़े हैं उनका आप दान करें तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसी तरह अगर चंद्रमा का उपाय आपने करना है तो क्या करना है, प्रत्येक सोमवार की रात्रि को चंद्रमा के बीज मंत्र को आपने बैठ के 108 बार जाप करना है। क्या बीज मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः। और उसके बाद मंगलवार का अगर व्रत रखेंगे तब भी आपका चंद्रमा जो है मजबूत होगा। और पन्ना या सफेद मोती अगर आप धारण करेंगे तो हृदय संबंधित जो हृदय रोग से संबंधित आपकी जिनकी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए आपको बेनिफिट होगा। पन्ना या सफेद मोती, पन्ना सफेद मोती आपने चांदी में धारण करना है, और बुधवार को पन्ना धारण करना है, और सोमवार को आप सफेद मोती धारण कर सकते हैं। 7.25 रत्ती का पन्ना, 8.25 रत्ती का मोती, ये आप धारण कर सकते हैं। और तरीका वही है, ओम सोम सोमाय नमः का आप जाप कीजिए 108 बार, और गंगा जल और कच्चे दूध में इसको धोकर, और बुधवार को आप पन्ना पहनिए और सोमवार को आप मोती पहन सकते हैं। अगर चंद्रमा कमजोर है तो दूध के व्यापार आप ना करें, दूध के व्यापार किए में आप ना अपना कोई पैसा लगाएं। अब मंगल ग्रह के लिए आपको नज़दीकी यानी कि जो मंदिर है आपको उसमें मिठाई का दान करना है। मंगल ग्रह प्रसन्न होंगे, बदाना बांट सकते हैं आप, बूंदी बांट सकते हैं, लड्डू बांट सकते हैं। और लाल मूंगा रत्न अगर आप पहनते हैं मंगलवार वाले दिन, 7.25 रत्ती का मूंगा, और इसको तांबे की अंगूठी में धारण कीजिए या सोने की अंगूठी में धारण कीजिए। और वही मंत्र है मंगलवार का, ओम हम हनुमंते नमः का भी जाप कर सकते हैं आप, या ओम अंगारकाय नमः का मंत्र का जाप कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, बीज मंत्र है ये मंगल का, ओम अंगारकाय नमः 108 बार आप पढ़िए। और बाहर जाते समय आपने गहरे रंग के कपड़े पहनने हैं, और नियमित रूप से अगर आप रक्त दान कर सकते हैं, खून का दान कर सकते हैं, तो आपको इसका बहुत फायदा हो सकता है। अब है बृहस्पति के लिए मित्रों, बृहस्पति के लिए आपने क्या करना है कि पीली टोपी या पीला तिलक आप हमेशा घर से बाहर निकल कर लगाएं। और अपने जीवन में अगर रोग की समस्याएं आपको ज़्यादा हो रही हैं, हृदय रोग से संबंधित अन्य रोग जो हैं, तो आप एक रसीला यानी कि रसीला पौधा क्या है, जो फल रसदार फल, जैसे नींबू होता है, नींबू का रस होता है, आपने मौसमी होती है, आप क्या कहते हैं किन्नू लगा सकते हैं, तो इसका आप उसको प्रतिदिन पानी दें और लगाइए। रंगीन फल जो है उसको दीजिए, केला दीजिए, केले जो है वो दान कीजिए। और पीले रंग की वस्तु जैसे कपड़े, आभूषण, चूड़ियाँ जो हैं पहनने, ये जो अगर औरत है तो चूड़ियाँ जरूर पहने पीले रंग की, और अगर आप मर्द हैं तो आप पीले कपड़े जरूर पहनिए, पीला तिलक जरूर है चंदन का लगाइए। और राहु के लिए आपने पक्षियों को नियमित दाना डालना है और अपनी आदत बना लीजिए इसको। गहरे नीले रंग के कपड़े पहनने हैं आपने, पानी को दक्षिण पश्चिम कोने में रखना है आपने, गुमेद रत्न पहनना है आपने, और गरीबों को तांबे के जो बर्तन है उसमें भोजन का दान करें। भगवत गीता का जो पाठ है अपने सिरहाने रखिए और उसका पाठ कीजिए, आपको हृदय रोग से बचाव होगा। मैंने आप बता दिए जो ग्रह 4-5 थे जो हृदय रोग के लिए जिम्मेवार होते हैं, उनका अगर आप उपाय करते रहें तो आपको हृदय रोग नहीं होगा, अगर है तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट
मिलेगा। तो मित्रों, ये मैंने बताया आपको हृदय रोग से संबंधित क्यों हृदय रोग होता है और उसके उपाय क्या है। इसका साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे अब विदा चाहूँगा और आपसे फिर ये प्रार्थना करूँगा कि अगर आपका कोई विषय है जिसके ऊपर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं मुझसे, तो मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। आप मुझे विषय ज़रूर भेजिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, जितना आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे ना, उतना मेरा भी हौसला बढ़ता जाएगा, मेरा परिवार बढ़ेगा, ज्योतिषीय परिवार, और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो हैं वो लेकर आता रहूँगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ।